और सुनो, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बात करते हैं। तो एक जुमला सुन लो, तुम लोग को ये बात समझ में आ जाएगी। मैं शुरू के क्लास में बोला था ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे कहाँ आएगा? नीचे। फिर से बोलो, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे कहाँ आएगा? नीचे। फिर से बच्चा, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे कहाँ आएगा? नीचे। तो ये नीचे आने की वजह ये है कि हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में हैं। एक बॉल को ऊपर फेंको कहाँ आएगा? नीचे। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। ऐसा ही है? हाँ। तो क्या लिखते हैं? A gravitational field is a region in which a mass experiences a force due to gravitational acceleration. के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से एक फोर्स फील करता है कोई भी मास ऑब्जेक्ट मास, वो बेसिकली हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो पर्टिकुलर रीजन। ठीक हो गया? एक पैरामीटर आया। दूसरा सुनो, अब स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो उसकी कंडीशन में तुम्हें यहां पर ऐसे समझा दूं, ये दोगे दो। जमीन के ऊपर स्मॉल जी की वैल्यू 10 पढ़ते हो या 9.8? बोलो यस और नो। ये भी तुम्हारे बुक में, लेकिन बोलो ऐसा पढ़ते हो ना? ऐसा पढ़ते हो ना भाई जी? तो इसकी वैल्यू कितनी? ये जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहते हैं। अब मजे की बात सुनो, मैं 10 को रहने दूं, ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1/kg। बोलो ऐसे लिख सकता हूं? पहले बोलो ऐसे लिख सकता हूं यस और नो? केजी से मल्टीप्लाई कराया, केजी से ही डिवाइड कराया। बोलो यस और नो? कर सकता हूं या नहीं कर सकता ये बता दो। कर सकता हूं। अगर तुम्हें याद हो तो इधर देख लो बच्चों, F इज इक्वल टू MA, M की जगह केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये पूरा बराबर होता है न्यूटन के। बोलो यस और नो? बच्चा पार्टी ओके की रिपोर्ट है, मींस ये वाला पार्ट पूरा न्यूटन के बराबर है, तो 10 ये न्यूटन डिवाइडेड बाई केजी। बोलो ये बात समझ में आ गई? अरे बच्चा बाड़े, एक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ठीक है और न्यूटन पर केजी भी ठीक है। बोलो आया? आयदा मेरा बच्चा, आजिब, चलो अभिया, चलें आशिर, आयशा खान मेरा बेटा, राहिमा, आर यू देयर एवरीवन? चलो बच्चा बाड़े, डन हो गया जी। चलें, अल्लाह शुक्र, अल्लाह शुक्र। ओके। चलें, वेट क्या होता है बेटा? वेट बताओ। कोई भी ऑब्जेक्ट, हाँ बिल्कुल सिंपल, कोई भी ऑब्जेक्ट, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली। अब इसके लिए एक और मैं फायदा काम कर रहा हूं, सुनो सारे बच्चे, वेट की यूनिट बताओगे? बच्चा पार्टी वेट की यूनिट बताओगे? एवरीवन, वेट की यूनिट क्या होती है? बोलो न्यूटन। अरे क्या बात है। मास की यूनिट क्या होती है? बोलो बेटा, केजी। बोलो यस और नो? अब सुनना, मैं m को अलग करूंगा, सॉरी, मैं जब मैं यहां से g को अलग करूंगा तो W/m आएगा। बोलो सही लिखा गलत लिखा? W/m आएगा। सही या गलत? जी, W/m आ गया। ठीक हो गया? W की यूनिट बताओ? न्यूटन, और मास की यूनिट केजी। बोलो यहां से भी प्रूव हो गया। स्मॉल जी की यूनिट, अरे बच्चा बाडी ओके की रिपोर्ट है। अब तो बिल्कुल सिंपल खोल के रख दिया, डन। चलो अल्लाह शुक्र। चलो भाई ठीक है, आ जाओ भाई। ए वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। कैलकुलेट द वेट ऑफ रोमेसा हु हैज अ मास 65 kg standing at a ground. The strength of gravitational field on Romesa is 10 न्यूटन पर किलोग्राम, और तुम्हें निकालना है वेट। सुनना बस सिंपल मैं ऐसे ही करा देता हूं। ये मास है, ये स्मॉल जी है, तो मेरे बच्चों W इज इक्वल टू, बोलो mg। m की वैल्यू है 65, 10
650 न्यूटन। अरे यार हाउ हलवा इज दिस, बोलो मुश्किल पढ़ाया गया? अरे मुश्किल पढ़ाया गया? सिंपल डाटा बनाना है, सॉल्व करना है। आयजा बिल्कुल सिंपल था, कोई जादू तो नहीं कराया हमने, है ना भाई? ओके ओके। और सुनो बच्चा, एक कंडीशन तो ये आ गई, दूसरा सुनोगे। न्यूमेरिकल नंबर 6 का बी पार्ट। 6 का बी पार्ट क्या है? वेट ऑफ रानी इज 450 न्यूटन एट द सरफेस ऑफ अर्थ। उसका मास निकालो। वेट मतलब ये W है ना, और मास मींस m निकालना है। W इज इक्वल टू, बोलो बेटा, mg। m अलग करोगे, W अपॉन g। ऊपर 450, नीचे 10, 0 से 0 कैंसिल। रानी का वेट कितना है? हाँ भाई, रानी का वेट है, सॉरी मास है कितना बेटा? हाँ 45 kg। मुश्किल आसान? अरे बच्चों, तुम लोग जैसे ज़हीन बच्चों को पढ़ाकर मैं तेज हो गया हूँ। आयजा थैंक यू, तुमने तो आंसर ही लिख दिया बच्चा, आसान आसान। चलो आओ। ओके, अभी तक के उम्मीद है कि हालात सही चल रहे होंगे। सुनो बच्चों, नवेरा का वेट मून के ऊपर। अब सिंपल मैं बताता हूं, देखो डाटा बना देता हूं, बकिया काम कर लेना। वेट ऑफ नवेरा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, डब्ल्यू ई इज इक्वल टू 700 न्यूटन। ठीक है। व्हाट विल बी द नवेराज वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून? जी ई की वैल्यू, जी ई की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जी एम की वैल्यू 1/6 ऑफ जी ई। ठीक है, 1/6 ऑफ जी ई। और तुम्हें निकालना है डब्ल्यू ई और डब्ल्यू एम, नवेरा का वेट मून पर। इसको बहुत आसानी से हम सॉल्व करेंगे ऐसे कि जब तुम गए इसको सॉल्व करने, आपने लिखा ओके सर। इसको सिंपल ऐसे लिख लो, डब्ल्यू एम इज इक्वल टू एम जी एम। इक्वेशन नंबर 1, बदतमीजी एम कर रहा है। देखो फॉर मास के लिए मैं काम कर रहा हूं। डब्ल्यू ई इज इक्वल टू एम जी ई। अर्थ की वजह से ई लिखना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। मैं एम को अलग करूं, डब्ल्यू ई जी ई। डब्ल्यू ई की वैल्यू 700, जी की वैल्यू 10, 70 kg। नवेरा का मास है जमीन के ऊपर 70 kg। अब अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 रख दूं तो डब्ल्यू एम वेट ऑन मून, एम जी एम, एम की वैल्यू 70 और ये 1/6 ऑफ जी ई, 1/6 ऑफ जी ई। गौर से सुनना, 70, 1/6 ऑफ जी की वैल्यू 10, ये 700 डिवाइडेड बाई 6। चलो भाई बताओ, आंसर बताओ। 700 डिवाइडेड बाई 6, आंसर बताओगे 116.67 न्यूटन। चेक करो, चेक करो भाई, यही आंसर आ रहा है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सारे बच्चे गौर से सुनना, जमीन के मुकाबले में चांद के ऊपर ग्रेविटी या स्मॉल जी की वैल्यू 1/6 होती है। सारा फंडा ये रहा, सारे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये तुम्हें क्लियर होने चाहिए, आगे जाके कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। चले जी बच्चा वाडी, ओके बच्चों, ओके की रिपोर्ट है, बोलो डन करो। डन करो तो मैं फिनिश करूं, डन करो तो मैं फिनिश करूं। इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, बस एल्टीट्यूड वाली बात है आज का। ये वाला देखो, एल्टीट्यूड हाइट में स्पेस में हम जाते हैं तो उड़ रहे होते हैं, क्योंकि जी कम हो जाता है, स्मॉल जी की वैल्यू कम हो जाती है ना बेटा। स्मॉल जी की वैल्यू मतलब वेटलेस हो जाता है। डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, मास वही रहेगा, जी की वैल्यू 0, तो एवरीथिंग शुड बिकम 0। तो स्पेस में अगर कोई बंदा जाता है तो वो उड़ रहा होता है। आयशा ऐसे ही, आशिर, अलिजबा, आयजा, अबिया, आजिब, राहिमा, बेटा स्पेस में कोई जाता है तो उड़ रहा होता है। ठीक है, आज का लेक्चर कैसा लगा ये बताओ।
आज का लेक्चर कैसा लगा, समझ आया? आज का लेक्चर कैसा लगा, समझ आया? अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन।